हम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर CP1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है लीडरशिप, नेतृत्व। इसका लेक्चर फर्स्ट। नेतृत्व का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। जैसा कि हम जानते हैं, नेतृत्व प्रबंध कला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुशल नेतृत्व के अभाव में कोई भी संस्था या समूह अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता है। प्रत्येक संस्था के अस्तित्व के लिए नहीं बल्कि इसके विकास और विस्तार में भी कुशल नेतृत्व की भूमिका सर्वोपरि मानी जाती है। इसलिए प्राय यहाँ तक कहा जा सकता है कि कोई भी संस्था तभी सफल हो सकती है जबकि उसका प्रबंधक अपनी नेतृत्व भूमिका को भली भांति निभाता है। प्रभावी नेतृत्व प्रबंधन की एक कुंजी है जिसके द्वारा भौतिक और मानवीय संसाधनों का अपेक्षित सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समन्वित किया जाता है और व्यक्तियों को अधिकाधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। अब हम देखेंगे नेतृत्व की परिभाषा। नेतृत्व की जो परिभाषा है वो भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से की गई है। साधारण शब्दों में नेतृत्व अन्य व्यक्तियों को अपनी इच्छा, योग्यता और प्रयासों को किसी सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर लगाने हेतु प्रभावित करने की कला है। लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से नेतृत्व का अर्थ व्यक्ति एवं समूह को प्रभावित करना है ताकि वे संगठनात्मक उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयासरत हो सकें। अब विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा में सबसे पहले हम देखेंगे कीथ डेविस के अनुसार नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की योग्यता है। यह वह मानवीय तत्व है जो एक समूह को एक सूत्र में बांधे रखता है और इसे अपने लक्ष्य की ओर अभिप्रेरित करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा वे सामूहिक प्रयास में लोगों या उनकी क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि नेतृत्व एक व्यवहारिक गुण या व्यवहार है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को स्वेच्छा से और उत्साहपूर्वक अपनी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रभावित करता है और प्रेरणा देता है। नेतृत्व का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व एक गतिशील और रचनात्मक शक्ति है। इसका सभी संस्थाओं और सामूहिक प्रयासों की सफलता में महत्वपूर्ण स्थान है। यह वह महत्वपूर्ण शक्ति है जो संस्थाओं की सफलता को निर्धारित भी करती है। अकुशल नेतृत्व के कारण दुनिया की कई संस्थाएं असफलता का मुंह देख चुकी है। वस्तुतः नेतृत्व शक्ति का महत्व सभी संस्थाओं में है। जैसा कि इसमें पीटर ब्रेकर ने कहा है कि अधिकांश संस्थाएं इसलिए असफल रहती है क्योंकि वहां अच्छे नेतृत्व का अभाव रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेतृत्व की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अब उसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रबंध के कार्यों में सफलता। व्यावसायिक प्रबंध के विभिन्न कार्यों जैसे नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरणा, संप्रेषण और नियंत्रण आदि का सफल क्रियान्वयन दूरदर्शी नेतृत्व पर ही संभव है। कितना भी अच्छा संगठन क्यों न हो, नेतृत्व को कभी भी प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। संगठन केवल एक पूरक की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है सामूहिक क्रियाओं का सफलतापूर्वक संचालन। सामूहिक उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं को एक सूत्र में बांधने का कार्य भी कौन करता है? नेता ही करता है। यदि वह ऐसा न करे तो समूह क्या हो जाएगा? अव्यवस्थित हो जाता है और समूह द्वारा की जाने वाली क्रियाएं सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति में असफल होती है। नेक्स्ट है संगठनात्मक व्यवहार में सुधार। नेतृत्व संगठनात्मक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण सुधारक है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि नेतृत्वकर्ता में प्रबंध की योग्यता, मानवीय संबंधों का ज्ञान और मस्तिष्क में लोचशीलता आदि गुण होते हैं और परिस्थिति के अनुसार वह इसका उपयोग भी करता है।
नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों की अभिप्रेरणा का स्रोत। नेतृत्व समूह के जो विभिन्न सदस्यों को अभिप्रेरित करने का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स भी माना जाता है, क्योंकि यह प्रबंध में नेतृत्व संबंधी गुणों का विकास करता है, सदस्यों को प्रेरणा देता है, अनुयायियों के गुणों को उभारता है और उन्हें अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है व्यवसाय की सफलता। अच्छे और सुदृढ़ नेतृत्व से न केवल योजनाओं और नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन होता है, बल्कि उचित समय पर नियंत्रण भी हो जाता है। इस प्रकार नेतृत्व के द्वारा कर्मचारियों की क्रियाओं का सही ढंग से संचालन किया जाता है और प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन भी किया जाता है। लेकिन इन सब के परिणाम स्वरूप व्यावसायिक संस्था क्या होती है, सफलता की ओर अग्रसर होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है समूह भावना का विकास। प्रभावकारी नेतृत्व सभी लोगों में समूह भावना का विकास करता है। वह ऐसे कार्य वातावरण का निर्माण करता है जिसमें सभी लोग अपने आप को उस समूह का एक अभिन्न अंग समझने लगते हैं। इस हेतु वह अपने अधीनस्थों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर देता है, किंतु स्वेच्छाचारी व्यवहार को रोकने का प्रयास भी करता है। पॉइंट है समूह में निष्ठा उत्पन्न करना। कुशल नेतृत्व अपने कर्मचारियों में और अनुयायियों में समूह के प्रति निष्ठा उत्पन्न करता है। इस हेतु वह उन्हें व्यक्तिगत उद्देश्यों की तुलना में सामूहिक उद्देश्यों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध की प्रभावशीलता में वृद्धि। संपूर्ण संस्था के प्रभावकारी प्रबंध के लिए नेतृत्व एक प्राथमिकता है। प्रभावकारी नेतृत्व के अभाव में संस्था के जो विभिन्न संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं हो सकता है। प्रभावकारी नेतृत्व से ही संस्था के भौतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों का प्रभावकारी समन्वय करके संस्था के विभिन्न उद्देश्यों और लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक प्रक्रिया में परिवर्तन शक्ति। नेतृत्वकर्ता औपचारिक संबंधों को ऐसे औपचारिक वातावरण में बदल देता है कि उन्हें नियमित रूप से उद्देश्य व लक्ष्यों को याद दिलाता है। परिणाम स्वरूप प्रबंधक अपने सहयोग और मार्गदर्शन से कर्मचारियों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर करते हैं और कर्मचारी अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़कर संस्था के हितों की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, वो सामाजिक प्रक्रिया में परिवर्तन की शक्ति मानी जाती है। नेक्स्ट है अधिकारों और शक्तियों का सदुपयोग करना। कुशल नेता अपने अधिकारों और जो शक्तियां हैं उनका सदुपयोग करता है। वह इनका मिसयूज नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि कब दबाव या दंड का उपयोग करना चाहिए और कब पुरस्कार देकर कार्य करवाना चाहिए। एक कुशल नेता वह भी जानता है कि कब औपचारिक शक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए और कब अनौपचारिक शक्तियों और अधिकारों का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक कुशल नेता ही अपने अधिकारों और शक्तियों का सदुपयोग कर लोगों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास। अब जो नेतृत्व है वो किसी भी संस्था में काम करने वाले जो विभिन्न व्यक्ति हैं उनके व्यक्तित्व का विकास करने में भी महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाता है। जैसा कि पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि नेतृत्व व्यक्ति की दृष्टि को व्यापक और ऊर्ध्वगामी बनाता है, कार्य निष्पादन को उच्चता प्रदान करता है और अपरिमित क्षमता वाले व्यक्ति का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सहयोग की प्राप्ति। संस्था के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कर्मचारियों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। अगर इन सहयोग नहीं होगा तो उनमें आपसी मतभेद, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, औद्योगिक अशांति हो सकती है। लेकिन जो इफेक्टिव लीडरशिप इन सभी स्थितियों को सुलझाकर कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय की भावना का विकास। प्रबंध के कार्यों और क्रियाओं का
निष्पादन करने हेतु संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्या जरूरी है? समन्वय आवश्यक है और उसे पूरा करने के लिए नेतृत्व का विशेष महत्व होता है। एंड लास्ट पॉइंट है समय का सदुपयोग करना। एक अच्छा नेता समय के सदुपयोग करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह अपने अधीनस्थों के कार्यक्रम को इस प्रकार से निर्धारित करता है कि जिससे वह सभी अधीनस्थों के ही नहीं बल्कि स्वयं के समय का भी सदुपयोग कर लेता है। मेन हेडिंग है सफल नेता के गुण, क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल लीडर। जैसा कि हम जानते हैं कि नेतृत्व में सफलता प्राप्त करने के लिए एक नेता में कुछ विशिष्ट गुणों का होना आवश्यक है। नेतृत्व क्योंकि व्यावसायिक सफलता की कामना को पूरा करने में समर्थ हो सकता है और जो नेता है उसकी भूमिका उसके किस्म पर निर्भर करती है। अतः एक नेता में बहुत सारे गुणों का होना आवश्यक है। तो जो विभिन्न विद्वान हैं उन विभिन्न विद्वानों ने एक सफल नेता के गुणों के लिए अलग अलग गुण बताए हैं। किसी ने 10 गुण बताए, किसी ने 20 गुण बताए, किसी ने 15 गुण बताए हैं। इसमें चार्ल्स एम शवाब ने कहा है कि नेता का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, उसमें पर्याप्त बुद्धि और चातुर्यता होनी चाहिए, वह ईमानदार, सत्यवादी, निष्पक्ष और अच्छा सहयोगी हो और अच्छा व्यक्ति होने की ख्याति रखे। उसमें प्रसन्नता, आशावादिता और अन्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने और उनमें सहायता देने की तत्परता होनी चाहिए। निष्कर्ष के तौर पे एक सफल नेता में कुछ गुणों का होना आवश्यक है। वो कौन कौन से गुण होते हैं? इसमें फर्स्ट पॉइंट है सुगढ़ शरीर और उत्तम स्वास्थ्य। जनरली ये कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और अच्छा स्वास्थ्य ही अच्छे कार्य की कुंजी है। अतः एक प्रभावकारी और सफल नेता का शरीर सुघड़ और स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए। वह दिखने में ही प्रभावकारी नहीं होना चाहिए बल्कि उसे स्वस्थ शरीर का भी स्वामी होना चाहिए। उसमें पर्याप्त एक्टिवनेस यानी स्फूर्ति और कार्य शक्ति होनी चाहिए ताकि वह अपने जो डेली रूटीन में को अपने आप के जो प्रसन्न मुख मुद्रा के साथ में पूरा कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है साहस। एक नेता में साहस का गुण अवश्य होना चाहिए। जैसा कि उर्विक ने कहा है कि एक सफल नेता में साहस का गुण होना चाहिए। उनके अनुसार एक नेता जिन कार्यों और क्रियाओं को सही मानता है उन्हें करने का नैतिक साहस होना चाहिए। निर्णय लेने और लागू करने की दृढ़ता होनी चाहिए। नेता ही सत्यता के पथ से विचलित नहीं होता है और अपने चापलूस अनुयायियों के चंगुल में भी नहीं फंसता है। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मविश्वास। एक सफल नेता के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। वह कॉन्फिडेंस अन्य तथ्यों के अलावा आत्मज्ञान यानी सेल्फ नॉलेज पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है योग्यता और तकनीकी ज्ञान। एक नेता में अपने अनुयायियों से अधिक योग्यता और तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। योग्य नेता संगठन में उत्पन्न जो डिफरेंट समस्याओं को समझकर उनका प्रॉपर सॉल्यूशन निकालता है और जो उनके अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, उनका अच्छा मार्गदर्शन भी दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रेषण की योग्यता। नेता का जो मुख्य कार्य है अपने अनुयायियों और दूसरे व्यक्तियों को सूचनाओं, आदेशों, विचारों आदि का संप्रेषण करना होता है। अतः उसमें अनुयायियों को निर्देश देने और जनसामान्य को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करने की योग्यता होनी चाहिए। नेता द्वारा अपने अनुयायियों को निर्देश देना ही पर्याप्त नहीं होता है अपितु उसका पालन कराना भी आवश्यक होता है। उत्तरदायित्व की भावना। एक अच्छे नेता में उत्तरदायित्वों के पालन करने की भी भावना होनी चाहिए, अन्यथा वह अधिकारों का मिसयूज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरित करने की योग्यता। एक नेता की अपने अनुयायियों को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करने की योग्यता भी होनी चाहिए। योग्य और अनुभवी नेता निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनुयायियों की रुचियों, विचारों, भावनाओं और आवश्यकताओं आदि का अध्ययन करके और अपने अनुयायियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करके कार्य करने हेतु प्रेरित कर सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय संबंधों के निर्माण की क्षमता। एक सफल नेता में मानवीय संबंधों के निर्माण की असीमित क्षमता पाई जाती है। एक नेता में अपने अनुयायियों की आर्थिक, सामाजिक, मानसिक आवश्यकताओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए। उसे इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि अनुयायी केवल आर्थिक उद्देश्यों के लिए कार्य नहीं करते हैं, बल्कि उनकी विभिन्न सामाजिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कार्य करते हैं। अतः एक नेता में इन मानवीय संबंधों के निर्माण करने की क्षमता का होना आवश्यक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मिलनसारिता और व्यवहार कुशलता। एक नेता में मिलनसारिता और व्यवहार कुशलता भी होनी चाहिए। उसमें लोगों के साथ मिलजुल कर सहयोग से कार्य करने और उनके साथ आत्मीयता से व्यवहार करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय क्षमता। एक नेता को समय समय पर विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, अतः उसमें निर्णय लेने की क्षमता होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है मिलनसारिता और व्यवहार कुशलता। एक नेता में मिलनसारिता और व्यवहार कुशलता का भी गुण होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता। एक नेता में वस्तुनिष्ठता का गुण भी होना चाहिए। उसे अपना कार्य तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर करना चाहिए। उसे व्यक्तिगत लगाव, पक्षपात, प्रलोभन, भय, दबाव या पूर्वाग्रहों से प्रेरित होकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है परानुभूति। तथ्यों और परिस्थितियों को दूसरों के दृष्टिकोण से समझने को ही परानुभूति कहा जाता है। एक नेता में यह गुण बहुत आवश्यक है। उसे अपनी प्रत्येक बात, योजना, कार्य, इच्छा आदि को अनुयायियों पर लादने की अपेक्षा उनके बारे में उनकी राय जाननी चाहिए। उसे अपने अनुयायियों की भावनाओं और विचारों का आदर करना चाहिए। उसे अपनी उनकी जो अपेक्षाएं हैं, विचारों को भली प्रकार से समझना और उस पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको जो कुशल नेतृत्व है उसकी वर्तमान आधुनिक समय में क्या इम्पोर्टेंस है और एक सफल नेता में कौन कौन सी क्वालिटीज़ का होना आवश्यक है, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। थैंक यू वेरी मच।